अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बुखारी फॉरेक्स एकेडमी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में भी मज़ीद स्ट्रेटजीज बूम एंड क्रैश के ऊपर मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे लियोनार्डो नो लॉस स्पाइक कैचिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। ये स्ट्रेटजी स्पाइक कैचिंग के ऊपर होगी, यानी स्पाइक कैच करने हैं, क्रैश को सेल करना है और बूम को बाय करना है। जल्दी से सेटिंग करवाते हैं और उसके बाद आपको पेयर्स का बताते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं सबसे पहले पेयर्स का बताते हैं। आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, बूम 1000, बूम 500, क्रैश 1000, क्रैश 500 के ऊपर यूज़ करना है। इसके अलावा किसी पेयर के ऊपर यूज़ नहीं करना। और आपका अगर अकाउंट बुखारी एकेडमी के अंडर है तो आप हमसे ओक्स इंडिकेटर भी बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, जो कि बूम एंड क्रैश की तारीख का सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर है। और अगर आपका अकाउंट एकेडमी के अंडर नहीं भी है तब भी हमसे रब्ता कर लें, ताकि आपका अकाउंट एकेडमी के अंडर करवा के आपको ये सर्विसेज फ्री दी जा सकें, लाइव ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ऐड किया जा सके, ट्रेडिंग रूम के अंदर सिग्नल्स दिए जा सकें और इंशाल्लाह ताला जंबो ट्रेडिंग सिस्टम जैसे सिस्टम्स को भी आपको आपके लिए बहाल किए जाएं। प्यारे भाइयों, स्ट्रेटजी जो है वो क्या है? सबसे पहले पेयर मैंने आपको कंफर्म कर दिए कि 4 पेयर्स हैं, B1, C1, B5 और क्रैश 500। इसके अलावा सेटिंग क्या करनी है, आप सब ने इंडिकेटर्स के अंदर जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपने मेन चार्ट वाले जहाँ पे प्लस आइकन लिखा पड़ा है, नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आपने मूविंग एवरेज इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने इसका पीरियड जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 8 लिखा होगा, आपने इसको 10 करना है। और ऑप्शन नंबर 3 के अंदर मेथड वाली जगह के ऊपर यहाँ पे सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ और लीनियर वेट्स होगा। आपने एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है, इसको चार्ट के ऊपर लगा देना है। इसके बाद आपने दोबारा इंडिकेटर्स में जाना है, अगेन वंस अगेन गो टू इंडिकेटर्स, देन मेन चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, देन सिलेक्ट मूविंग एवरेज, देन पीरियड विल बी 30, यानी पीरियड अगेन चेंज करेंगे एंड मेथड विल बी एक्सपोनेंशियल लाइक दिस एंड सेव। ये आपके चार्ट के ऊपर लग गया। एक काम और करेंगे, इनका कलर दोनों का सेम हो गया तो नीचे जाके सेटिंग में कलर एक का रेड कर लेंगे, एक का ब्लू कर लेंगे। मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल वैसे पहचानने के लिए। आई थिंक ये चेंज नहीं हुआ, अगेन कर लेते हैं, एक का ब्लू कर लेते हैं और एक का रेड कर लेते हैं, ये इस तरीके से। अब करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बूम 1000 ओपन करता हूँ और आपको थोड़ी सी इसकी सेटिंग समझाता हूँ। करना यह है प्यारे भाइयों, जब ये मूविंग एवरेजेस का दोनों का आपस में क्रॉस ओवर हो, यानी एक दूसरे को ये क्रॉस करें, इस बहस को छोड़ देंगे नीले वाली क्रॉस करें या पीले वाली को क्रॉस करेगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस जब करेंगी ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो नजर आ जाएंगी। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये नीले कलर वाली ऊपर थी, रेड वाली नीचे थी। ये क्रॉस ओवर कहते हैं जब रेड वाली ऊपर चली गई और नीले वाली नीचे चली गई। खैर, नए बंदे को ये थोड़ी जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता, जब तक वो डेमो के ऊपर ट्राई नहीं करता, उसको कन्फ्यूजन होती है। जो पुराना बंदा है उसको पता है कि कलर बेशक दोनों का रेड हो, हमने क्रॉस ओवर देखना है, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हुई नजर आ रही हो, जैसे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये जब एक स्पाइक आया ना बड़ा सा, ये वाला, ये स्पाइक जब यहाँ पे ख़त्म हुआ तो आपस में इन दोनों ने क्रॉस ओवर किया। तो आप लोगों ने करना क्या है, इन दोनों मूविंग एवरेजेस लगाने के बाद आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो ट्रेंड देखना है। ट्रेंड किस टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाता है? मोस्टली जो हम ट्रेंड प्रेफर करते हैं वो M15 के अंदर टाइम फ्रेम को देखते हैं। अगर बूम 1000 के अंदर, बूम 500 के अंदर बाय ट्रेंड चल रहा होगा M15 की टाइम फ्रेम के ऊपर, तब हम ये स्ट्रेटजी M1 के टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करेंगे। M15 का टाइम फ्रेम सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए, यानी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हायर लो हायर हाई आपने देखने हैं। और अगर आपको ट्रेंड देखना नहीं आता, आई विल रिकमेंड यू कि बुखारी एकेडमी का फ्री ट्रेडिंग कोर्स, एडवांस कोर्स करें, ताकि आपको ट्रेंड देखना है, उसके बाद ये स्ट्रेटजी की वीडियो देखें। और अगर ट्रेंड देखना आता है, हायर लो हायर हाई आती हैं, देन द वीडियो इज लाइफ चेंजिंग फॉर यू। और अब करना क्या है, ट्रेंड देखें बाय गई चल रहा है, तो अब हमने आना है M1 के अंदर। M1 के अंदर आना किधर है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी लाइव मार्केट में बाकी पेयर्स में एंट्री मिल रही हुई, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पे दिखा दूंगा। यहाँ पे जब मार्केट क्रॉस ओवर करे ना, क्रॉस ओवर से मुराद होता है कि जैसे ये देखें, या ये एग्जांपल ले लें कि मार्केट ने इस जगह पे क्रॉस ओवर किया, ये एक स्पाइक आया तो मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, नीचे वाली जो लाइन थी वो ऊपर चली गई, ऊपर वाली लाइन नीचे आ गई, क्रॉस ओवर। तो करना क्या है बेसिकली, जब आपस में इन दोनों लाइंस का क्रॉस ओवर होगा
तो उस वक्त आपने एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर ये देखें, ये नीली लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, रेड लाइन ऊपर चली गई, नीली लाइन नीचे आ गई। ये हुआ क्यों? जब मार्केट ने ये बड़े वाला स्पाइक दिया ना, यहाँ से यहाँ तक वाला, तो इस स्पाइक के नतीजे में ये क्रॉसओवर हुआ। जैसे ही ये क्रॉसओवर हुआ तो आपने इस स्पाइक के एंड के ऊपर या थोड़ा नीचे करके बाय की एक ट्रेड लेनी है। जिधर ये स्पाइक ख़त्म हो रहा है नीचे की साइड पे, वहाँ पे एक एस एल लगाना है, और जितना आपका एस एल बन रहा हो उस टीपी उसकी डबल लगानी है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ और थोड़ा इसको जूम इन भी करता हूँ। ये देखें, पहले ये ब्लू लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, या ये ऊपर लाइन थी, ये नीचे थी। ये जब बड़ा स्पाइक आया ना, क्योंकि एक स्पाइक तो आने दें, इसको डिटेक्ट नहीं करना, इसके बाद वाले स्पाइक्स को हमने डिटेक्ट करना है। ये जब स्पाइक आया तो ये लाइनों का यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, आपस के अंदर क्रॉस ओवर हो गया। अब इस स्पाइक के एंड के ऊपर हमें हमारी बनती है ट्रेड बाय की, नीचे हमारा बनता है स्टॉप लॉस, और जितनी हमारी टीपीएसएल का फर्क हो उससे डबल हमने टेक प्रॉफिट लगाना है। यह कम से कम, ये एक स्पाइक है ना, तो हमने दो बड़े स्पाइक कम से कम पकड़ने हैं। अब होगा क्या, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे बाई की ट्रेड लगेगी, और नीचे थोड़ा नीचे करके यहाँ पे एसएल लगेगा, और इससे दुगनी यानी 2 गुना हमारी टेक प्रॉफिट लगेगी। ठीक है, या कम से कम हम बड़े 2 स्पाइक कैच करेंगे इस तरीके से। यानी हमारा एसएल बन रहा है $40 का, तो $80 की हम टीपी लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। या कम से कम 2 स्पाइक बड़े बड़े, जैसे ये एक और ये तकरीबन यहाँ तक 2 ये बड़े स्पाइक बनते हैं, कम से कम आप कैच करें। सिंपल ये एक स्ट्रेटजी है। अगर मैं क्रैश की बात करूँ तो एक बार क्रैश 1000 के ऊपर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अभी आप देखें कि क्रॉस ओवर हो रहा है। पहला काम करना है M15 का ट्रेंड देखना है। अब ये देखें, ये क्रॉसओवर हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आपस में इन दोनों ट्रेंड लाइंस का क्रॉसओवर हो रहा है इस जगह पे। ये मैं मजीद ये देखें, ये क्रॉसओवर हो रहा है, और ये जब बड़ा स्पाइक आया है उसके बाद ये क्रॉसओवर हुआ है। अब क्या करना है आप लोगों ने, इस स्पाइक के एंड के ऊपर हमें एक सेल लिमिट लगानी है इस स्पाइक के एंड के ऊपर, क्योंकि क्रॉसओवर अभी मार्केट यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल लिमिट को थोड़ा, इसको लॉट को छोटा कर देते हैं, क्योंकि बाद में फिर SLTP कैलकुलेट करने में मसला बन रहा होता है। ये जो बड़ा स्पाइक है इसके एंड के ऊपर या जहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे हम एक सेल ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, मैं लिमिट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ट्रेड ले नहीं रहा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिमिट ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। आपने ट्रेड लगानी है, डायरेक्ट ट्रेड लगानी है, और पहले 3 दिन इसको डेमो पे करना है ताकि समझ आए, क्योंकि जब तक आप डेमो नहीं करेंगे कुछ सवाल आपको तंग करेंगे। आप क्या करना है, आपने ऐसा लगाना है यहाँ पे इस स्पाइक के ऊपर थोड़ा करके, और जो टीपी लगानी है वो आपने डबल लगानी है। समझ रहे हैं, जो टीपी लगानी है वो आपने डबल लगानी है। अब मुझे नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरा SL बन रहा है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक $11 का। तो मुझे जो टीपी लगानी है वो $22 की लगानी है। तो ये यहाँ पे ये टीपी लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके इसको डन कर देंगे तो ये टीपी लग जाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने आपस में दोनों को क्रॉसओवर देखना है। जैसे ही क्रॉसओवर और एक स्पाइक चाहिए, जब तक एक बड़ा स्पाइक नहीं आता क्रॉसओवर नहीं होता मूविंग एवरेजेस का। क्रॉसओवर हो गया, अब आपने ट्रेड लेनी है। अब जैसे ही आप ट्रेड लेंगे तो नीचे आपने स्पाइक जिधर एंड हो रहा है उधर SL, और ऊपर एक 2 गुना टीपी, या दूसरा मैंने कुलिया बताया कि 2 स्पाइक एटलीस्ट कैच करें। नंबर 1 स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि पहले इंडिकेटर की सेटिंग लगा के डेमो पे स्पाइक कैच करें। SLTP वाला जो मामला है वो बाद वाला है, पहले स्पाइक कैच करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के बाद सेटिंग करें तो बात समझ आ जाएगी। खाली वीडियो देखेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। वीडियो देखें, सेटिंग करें डेमो पे, बात आपको उसी वक्त समझ आ जाएगी। फिर ट्रेड लेने की कोशिश करें तो बात 100% समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा और बुखारी एकेडमी से कांटेक्ट में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।